राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखिएगा। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज इस वीडियो में आपको भीष्म पंचक व्रत विधि कथा भीष्म पंचक व्रत की संपूर्ण विधि जानने को मिलेगी, तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक इन तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। त्रिस्पर्शा देवउठनी एकादशी यानी प्रबोधिनी एकादशी, इस दिन उपवास करने से 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। जप, होम, दान सब अक्षय होता है। यह उपवास 1000 अश्वमेध तथा 100 राष्ट्रीय यज्ञों का फल देने वाला, ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य और सुख प्रदाता है। मेरु पर्वत के समान बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला है। इस दिन गुरु का पूजन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु की कपूर से आरती करने पर अकाल मृत्यु नहीं होती है। कार्तिक मास के अंतिम 3 दिन, कार्तिक मास की त्रयोदशी से पूनम तक के अंतिम 3 दिन पुण्यमयी तिथियां मानी जाती है। इनका बड़ा विशेष महत्व होता है, इनका बड़ा विशेष प्रभाव माना गया है। अगर कोई कार्तिक मास के सभी दिन स्नान नहीं कर पाए तो उसे अंतिम 3 दिन सुबह सूर्योदय से तनिक पहले स्नान कर लेने से संपूर्ण कार्तिक मास के प्रातः स्नान के पुण्यों की प्राप्ति कही गई है। जैसे कहीं अनजाने में जूठा खा लिया है तो उस दोष को निवृत्त करने के लिए बाद में आंवला, बेर या गन्ना चबाया जाता है। इससे उस दोष से आदमी मुक्त हो जाता है, बुद्धि स्वस्थ हो जाती है। जूठा खाने से बुद्धि मारी जाती है, जूठे हाथ सिर पर रखने से बुद्धि मारी जाती है, कमजोर होती है। इसी प्रकार दोषों के शमन और भगवत भक्ति की प्राप्ति के लिए कार्तिक के अंतिम 3 दिन प्रातः स्नान, श्री विष्णु सहस्त्रनाम और गीता पाठ विशेष लाभकारी है, तो आप सभी इनका फायदा उठाना। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं सब कुछ देने वाले व्रतराज भीष्म पंचक विषय के बारे में कहता हूँ। क्या है भीष्म पंचक? यह व्रत महाभारत के भीष्म पितामह से जुड़ा हुआ है। भीष्म पंचक हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में मनाया जाता है, जो कि देवउठनी एकादशी से शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा के साथ संपूर्ण होता है। इस प्रकार हरि प्रबोधिनी एकादशी को भीष्म पंचक के पहले दिन के रूप में मनाया जाता है। इस व्रत का पालन 5 दिनों तक किया जाता है। माना जाता है कि कार्तिक एकादशी व्रत पितामह भीष्म को स्मरण करने से प्रारंभ होता है और पूर्णिमा के दिन संपूर्ण होता है। इसे पंच भीखु भी कहते हैं। साथ ही भीष्म पंचक को विष्णु पंचक के रूप में भी माना जाता है। आइए जानते हैं भीष्म पंचक से जुड़ी पौराणिक कथा। प्राचीन काल में जब महाभारत का युद्ध हुआ तब पांडवों की विजय हुई थी। माना जाता है कि पांडवों की जीत के उपरांत श्री कृष्ण पांडवों को लेकर भीष्म पितामह के पास गए ताकि पितामह उन्हें कुछ ज्ञान दे सके। श्री कृष्ण के अनुरोध करने पर सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में मृत्यु शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने पांडवों को ज्ञान प्रदान किया था, जिसमें पितामह भीष्म ने पांडवों को वर्ण, धर्म, मोक्ष धर्म और राज धर्म के बारे में उपदेश दिया था। भीष्म ने यह ज्ञान पांडवों को 5 दिनों तक दिया था। ज्ञान देने के पश्चात श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह से कहा कि यह 5 दिन लोगों के लिए अत्यंत मंगलकारी होंगे और आने वाले समय में इन्हें भीष्म पंचक के नाम से जाना जाएगा। ये 5 दिन भीष्म पंचक के ही हैं, जो एकादशी से पूर्णिमा तक मनाए जाते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए और अपने पापों के निवारण के लिए भक्त इन 5 दिनों के दौरान उपवास करते हैं। माना जाता है कि यह व्रत अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी फलदायी होता है। भीष्म पंचक व्रत की महानता पद्म पुराण में वर्णित है, जिसके अनुसार कार्तिक माह भगवान श्रीहरि को बहुत प्रिय है और इस महीने के दौरान भीष्म पंचक की सुबह जल्दी स्नान करने से भक्तों को सभी तीर्थ स्नानों में स्नान करने का लाभ मिलता है।
ऐसा माना जाता है कि भीष्म पंचक में व्रत और पूजा विधि का पालन करने से मनुष्य मोक्ष का मार्ग पा सकता है। भक्तजनों द्वारा अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के लिए भीष्म पंचक व्रत का पालन किया जाता है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को यह व्रत ग्रहण करें। 5 दिनों तक तीनों समय स्नान करके 5 तिल और यवों के द्वारा देवता तथा पितरों का तर्पण करें। फिर मौन रहकर भगवान श्री हरि का पूजन करें। देवादिदेव विष्णु को पंचगव्य और पंचामृत से स्नान करावे और उनके श्री अंगों में चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का आलेपन करके उनके सम्मुख घृत युक्त गूगल जलावे। प्रातः काल और रात्रि के समय भगवान श्री हरि को, भगवान श्री विष्णु को दीपदान करें और उत्तम भोज्य पदार्थ का नैवेद्य समर्पित करें। प्रति पुरुष ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का 108 बार जप करें। तदनंतर घृत, सिक्त, तिल और जौ के अंत में स्वाहा से संयुक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र से हवन करें। पहले दिन भगवान के चरणों का कमल के पुष्पों से, दूसरे दिन घुटनों और साकित भाग का विल पत्रों से, तीसरे दिन नाभिका भृंगराज से, चौथे दिन वान पुष्प, विल पत्र और जपा पुष्पों द्वारा एवं 5वें दिन मालती पुष्पों से सर्वांग का पूजन करें। व्रत करने वाले को भूमि पर शयन करना चाहिए। एकादशी को गोमय, द्वादशी को गोमूत्र, त्रयोदशी को दधी, चतुर्दशी को दुग्ध और अंतिम दिन पंचगव्य आहार करें। पौर्णमासी को नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने वाला भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। भीष्म पितामह इसी व्रत का अनुष्ठान करके भगवान श्री हरि को प्राप्त हुए थे। इसी से यह भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्मा जी ने भी इस व्रत का अनुष्ठान करके श्री हरि का पूजन किया था, इसलिए यह व्रत 5 उपवास आदि से युक्त है। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में बताया गया है कि भीष्म पंचक व्रत के दौरान भगवान को विशेष प्रसाद अर्पण करना चाहिए। पहला दिन देवोत्थान एकादशी, भगवान के चरणों में कमल के फूल अर्पित करें। दूसरा दिन तुलसी विवाह, भगवान की जांघ पर बिलपत्र चढ़ाएं। तीसरा दिन विशेश्वर व्रत, भगवान की नाभि पर सुगंध अर्पित करें। चौथा दिन मणिकर्णिका स्नान, भगवान के कंधे पर जावा फूल चढ़ाएं। 5वां दिन कार्तिक पूर्णिमा, भगवान के सिर पर मालती के फूल चढ़ाएं। यह भी माना जाता है कि विष्णु पंचक के प्रत्येक दिन गंगा या किसी अन्य पवित्र नदियों में स्नान जरूर करना चाहिए। तो यह थी भीष्म पंचक व्रत की संपूर्ण विधि। आशा करती हूँ यह जानकारी आप सभी के लिए लाभकारी रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी ही रोचक और लाभकारी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए स्पिरिचुअल सोर्स के साथ। अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहिए। हम आपके लिए ऐसी ही रोचक और लाभकारी जानकारियाँ लाते रहते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ।